नमस्कार, मी फजल. आवाज मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आत्ता आपण आहोत पुण्यातील नामांकित अशा शिक्षण संस्थांपैकी एक असणाऱ्या आझम कॅम्पसमध्ये. या ठिकाणी नुकतीच एक महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीमध्ये पुण्यातील मुस्लिम धर्मगुरू आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती. गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रभरातील मुस्लिम समाज बांधवांनी त्याच दिवशी असणाऱ्या ईद ए मिलादुन्नबीचा जुलूस पुढे ढकलून सामाजिक सलोख्याचा संदेश दिलाय. तसेच महाराष्ट्रभरातून निघणाऱ्या जुलूस संदर्भात कौतुकास्पद निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. याविषयी बातचीत करूयात उपस्थित मान्यवरांशी. इस साल 2024 में जुलूस ईद ए मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूना में 21 सितंबर शनिचर के रोज़ सुबह 8 बजे तैयारी करके हम 9 बजे मन्नूशाह मस्जिद से निकल जाएंगे और जिस तरीके से रास्ते बताए हुए वो अपने रास्तों से होते हुए ज़ोहर की नमाज़ में जामा मस्जिद सिटी में वो ख़त्म होगा। ये जुलूस पाकीज़ा होगा, साफ़ सुथरा होगा, खुराफात से पाक होगा कि जिसमें तमाशा नहीं होगा और धिंगड़ मस्ती नहीं होंगी, कोई किसी को गलत सलत नारे नहीं लगाएंगा, बल्कि अच्छे नारों के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए पीसफुल ये जुलूस इंशाल्लाह ये साल निकलेगा। ये सब निर्णय जो है ये पूरे उलमा ने लिया है। ये पूरे पूना शहर, कोंडवा, कातरज, हड़पसर, हंडेवाड़ी, वड़गांव शेरी और खड़की, इसी तरीके से दत्तावाड़ी और सीगढ़ के इलाक़ों से और बहुत सारे सैयद नगर, ग़ुलाम अली नगर, ये तमाम उलमा जो है मौजूद है। ये उलमा का फ़ैसला है और अल्हम्दुलिल्लाह सीरत कमेटी और उलमाए पूना की क़ियादत में ये जुलूस बड़ी शान व शौक़त से निकलेंगे इंशाअल्लाह। डीजे से तमाम लोगों को तकलीफ़ है। जिस रूट पर ये जुलूस निकलता है उस रूट पर कई अस्पताल है, तो जब अच्छे चलते फिरते इंसान को जब डीजे से तकलीफ़ है तो मरीज़ की इन आवाज़ों से क्या हालत होती होंगी इसका अंदाज़ा हम खुद लगा सकते हैं। तो डीजे से और लेज़र लाइट से सभी को तकलीफ़ है, इसलिए उलमाए किराम ने फतवे मंगाए और तमाम खानकाहों से, बुज़ुर्गान दीन की खानकाहों से और मदरसों से फतवे में वाज़े तौर पर आया है कि इस पर कुछ भी लगाया जाए, गाने ही नहीं, इसके ऊपर कुछ भी लगाया जाएगा तो उससे तकलीफ़ ही होंगी इंसान को। तो इस साल इंशाअल्लाह हम पूरे पूना शहर में एक मिसाल कायम करेंगे। हमारा जो जुलूस होगा इस मरतबा डीजे मुक्त जुलूस होगा इंशाअल्लाह। जुलूस की तरतीब के हवाले से मन्नूशाह मस्जिद से जुलूस निकलेगा तो तरतीब जो होगी कि पहले सीरत कमेटी के जो है वो बैनर तले उसमें कुछ नात पढ़ने वाले लोग होंगे, उसके बाद हमारे कुछ नारे लगाने वाले बच्चे होंगे और उसके बाद उलमाए किराम होंगे। उलमाए किराम के बाद हमारे बिरादरान वतन जो सियासी हज़रात होंगे और उसके पीछे अलग अलग जो बज़्में हैं, तंजीमें हैं, वो आके जुड़ते रहेंगी और इस तरीके से ये जुलूस जो है बड़े अच्छे मियाना रवि से नरमी के साथ ही गुजरता रहेगा। मन्नूशाह मस्जिद से निकलकर एडी कैम चौक से रोशन मस्जिद, निशात सिनेमा, भगवान दास चौल, चूड़ामन तालीम, गुडलक होटल, बाबा जान दरगाह, भोपला चौक, उसके बाद जो है वो कुरैश मस्जिद से 15 अगस्त चौक और इसी तरीके से MG रोड से होते हुए बाटा चौक से शरबत वाला चौक से क्वार्टर गेट और क्वार्टर गेट से होते हुए दावत होटल से होते हुए फिर गोविंद हलवाई से होते हुए बागबान मस्जिद और उसके बाद इंशाल्लाह सुभानशाह दरगाह जामा मस्जिद सिटी पर ये जुलूस का रूट रहेगा। 17 सप्टेंबरला गणेश विसर्जन होतं आणि महाराष्ट्रामध्ये हे जे गणेश हे करतात आहे, विसर्जन आहे या गणेश चतुर्थी आहे, याला लई मान्यता आहे आणि लई मोठ्या प्रमाणाने हे करतात आहे। इथं आम्ही भारतात राहतो, यामुळे काय आहे मुसलमान असो किंवा हिंदू असो, कोणत्या बी धर्माचा असो, सगळा सण आम्ही भाऊबंधाने मिळून केलेला आहे। आता ते चतुर्थी विसर्जन होतं गणेशाचं, त्यासाठी आम्ही हे विलंब केला। कारण काय एकाच वेळा दोनों हे करायचे साजरे हे नाही होतं बरोबर, म्हणून त्याला आम्ही विलंब केलेला आहे। आम्ही काय सगळे धर्म आपले आपले आहे आणि सगळे धर्म जे असतात आहे ते चांगले असतात आणि त्यांचा निरोप जे आहे शांततात असतो आणि सगळे धर्म हे सांगतात की आमच्यामध्ये काही असं शत्रुक्ष्य नाही राहू देव, सगळं प्रेमानं करायचं। म्हणून आम्ही एक मुसलमान कडून हे सांगा आमच्या
जे पैगंबर आहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यांनी बी आम्हाला हेच मॅसेज दिलेला आहे की तुम्ही जे आहे सगळ्यांसाठी मानवतासाठी त्यांनी हे संदेश दिलेला आहे की सगळ्या मनुष्यांना सगळ्या मानवांना हे संदेश आहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमचा की आमच्याकडून सगळ्यांना हे पीस पोचले पाहिजे, शांतता पोचली पाहिजे आणि काही त्रास दुसऱ्याला होऊ देऊ नये. म्हणून जिथं त्रास होणार आहे तिथं असा एक हे काढायचं मार्ग की असा मार्ग काढ त्याच्यामध्ये काय सगळं धर्म मिळून हे चांगलं करावं म्हणून आम्ही हे निर्णय घेतलं की काय त्यांचं बी सण आहे आणि ते बी आमचे भाऊ बांधव आहे म्हणून हे निर्णय घेण्यात आलं की 2-3 दिवस नंतर आम्ही जुलूस काढू. जे जुलूस काढतात आम्ही आमचे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमने आम्हाला हे सांगितलं आहे, संदेश दिलेला आहे. सगळ्या मानवताला हे त्यांचं संदेश आहे की असं काही जे कोणाला बी त्रास देऊ शकतो तो त्रासदायक जे वस्तू आहे या त्रासदायक काही असा असेल तो ते त्रासदायक वस्तूला ते त्रासदायक जे बी असेल त्याला मनुष्याहून दूर ठेवायचं हे आम्हाला आमच्या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमने संदेश दिलेला आहे. आणि त्यांचं जुलूस आहे आणि त्यांच्या जुलूसमध्ये जे आजारी आहे त्यांना त्रास द्यावे या कोणी असो आजारी नसला बी कोणी असो त्यांना त्रास द्यायला हे बरोबर नाही. म्हणून आम्ही हेच सांगतो की आमच्या पैगंबरने सांगितलं आहे की तुम्ही मुसलमान आहे आणि मुसलमान संरक्षणासाठी आहे दुसऱ्यांचे, नाही असं नाही की मुसलमान दुसऱ्या त्रास देण्यासाठी आहे. म्हणून डीजेने त्रास होतो म्हणून आम्ही हेही आव्हान करतो की डीजे जे आहे जुलूसमध्ये नाही पाहिजे. जुलूस 2 दिन बाद निकालने का फ़ैसला या 2 दिन या 3 दिन बाद निकालने का फ़ैसला ये सब ने मिलकर के किया है. सीरत कमेटी और उनके साथ जो बहुत रुफ़क़ा है और पूना के उलमा इकराम है ख़ास तौर पे, उन्होंने सब ने मिलकर के ये फ़ैसला किया है. ये फ़ैसला बहुत अच्छा फ़ैसला हुआ है क्योंकि जहाँ हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा समझौता कर सकते हैं, वहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से आसानी हो दोनों के लिए. एक साथ होता तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक और फिर हुकूमत के लिए परेशानी हो जाती, पुलिस वालों के लिए परेशानी हो जाती. तो जहाँ मुमकिन हो हम ये कोशिश करते हैं कि अमन का, सुकून का और भलाई का पहलू उसमें से निकल जाए, तो वो हमने निकालने की कोशिश की और ये बहुत अच्छा कदम है. हिंदुस्तान के लिए ये बहुत अच्छा एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है कि हम मुसलमान मोहब्बत, इत्तेहाद, अमन और पीस चाहते हैं. इसका मकसद ये था कि ये त्यौहार चल रहा है गणपति का, तो ये त्यौहार और हमारा जो है मिलादुन नबी का त्यौहार ये साथ में अगर होता तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती ना, और हम हर एक को कंट्रोल नहीं कर सकते, कहीं से भी कोई परेशानी हो जाती तो सबके लिए परेशानी का बायस होता. तो इसके लिए यह फ़ैसला किया गया कि ये 2-3 दिन बाद ताख़िर से निकाला जाए. और जुलूस में अब जो जुलूस निकलेगा उसमें भी हमको जो है बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ विदाउट डीजे के, नो डीजे और कोई गाने बाजे नहीं होंगे, इस तरह से ये पाकीज़ा जुलूस निकालने की हमारी कोशिश है. डीजे से जाहिर सी बात है हर एक को तकलीफ़ है, मरीज़ों को तकलीफ़ है, बीमारों को तकलीफ़ है और बहुत सारे लोग ज़ईफ़ है, बर्दाश्त नहीं कर सकते ओल्ड होने की वजह से. तो ये जो फ़ैसला हमने किया कि नो डीजे के साथ ये जुलूस निकाला जाएगा, इस फ़ैसले को सभी लोग पसंद कर रहे हैं. बस ये कि थोड़े से नौजवान हैं उनको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है. इनको एक अच्छा कायद, एक लीडर जो है उसकी ज़रूरत है. और अब उलमा लीडरशिप उठा रहे हैं ज़िम्मेदारी उसकी और कायद बन रहे हैं. तो अगर लीडर नहीं होगा तो कौम का यही हाल होगा. लीडरशिप मिल रही है तो नौजवानों को भी चाहिए कि इसमें आ जाए, और सभी नौजवान, सिर्फ हमारे कौम के नहीं, सारे लोगों को ये चाहिए कि ऐसी चीज़ें जिससे लोगों को तकलीफ़ हो, ऐसी चीज़ें हमारे जुलूस से या मिरौनुक से, इसमें से ये धीरे धीरे निकलती चली जाए. लास्ट टाइम जो है 2023 में 28 सितंबर को ईद मिलाद था और विसर्जन भी सेम डे था. तो आपस में भाईचारा रहे. ये गंगा जमनी तहज़ीब का मुल्क है हमारा भारत, इसलिए हमने पूरे मुसलमानों ने इसी असेंबली हॉल आज़म कैंपस में ये निर्णय लिया था कि 1 अक्टूबर को हमने जुलूस किया था. इस मरतबा भी यही शक्ल है कि 16 सितंबर को जुलूस ईद मिलादुन नबी और 17 सितंबर को विसर्जन हुआ. इसलिए हम सब ने आपस में मिलकर उलमा ने
और हमारी मुसलमान आवाम ने कि भाई हमारे मुल्क में भाईचारा और जो है आपस में टकराव ना हो, बल्कि बहुत अच्छे से जो है ये इनका त्यौहार भी हो जाए हमारे भाइयों का, और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस भी जो है हमारा हो जाए। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि 21 सितंबर को इस साल हम जुलूस निकाल रहे हैं। हमारी कोशिश तो जारी है। अभी बहुत सारे बच्चे वो जो बजाते थे उनको भी समझ में आ रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पैसों का जो है वो बेकार हो रहा है, इन्वेस्ट हो हमारा ज़ाय हो रहे पैसे, और हम इस पैसों को अच्छे से कर सकते हैं। कल 2-3 मंडल के पास हम गए मोमिनपुरे में, उन्होंने 3000 लोगों का खाना किया। बोले हम डीजे के बजाय खाना खिलाएँगे। और मंडल भी, और तरुण मंडल जो है वो तंजीमें हैं, बज़में हैं, वो इस तरीके से कर रहे हैं कि जुलूस में आए और वो जो पैसे जो डीजे वगैरह में खर्च होते हैं उससे मानवता को, स्टूडेंट्स की फ़ीस है या कि किसी हॉस्पिटल में है तो उनकी फ़ीस जो है वो पैसे भर देना है उनका, वो इससे एक बड़ा मैसेज जाता है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एम्बेसडर ऑफ पीस है और आपने सिर्फ आप शांति दूत है, तो आपके ज़रिए जो है मानवता को अमन और शांति का संदेश गया है। तो आपकी पैदाइश पे, आपके जीवन दिवस पर भी कुछ ना कुछ लोगों के अंदर एक अच्छा सा पैगाम जाए, एक अच्छा परिचय हो। हमको तो यही नबी मोहम्मद ने बताया, सब मिलजुल कर रहे आपस में। फर्स्ट जो रिवोल्यूशन देखेंगे आप मदीने का, तो नबी मोहम्मद ने सबको जो है मदीने में मिलकर रखा था। हमारा भी यही बोलना है कि लास्ट टाइम जो है जुलूस 2023 के अंदर, जो 2023 में जो जुलूस हुआ था, विसर्जन और जुलूस एक ही दिन था। सबसे पहले ये संदेश पूना ने दिया था, और आज भी हम ये संदेश दे रहे भाईचारा का कि भाई इस तरीके से हम आपस में अपने अपने त्यौहार करें, आपस में कोई टकराव ना हो, मिलजुल कर रहे।